हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के असासे होते हैं और इन असासों को हम फ़िज़िकल एसेट भी कह सकते हैं और डिजिटल एसेट भी कह सकते हैं। यानी वो असासे जो कि फ़िज़िकली तौर पे मौजूद हों और वो असासे जो डिजिटली तौर पे मौजूद हों। अब इन असासों की मुंतकिली कैसे होती है, तो उसको हम मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फ़िज़िकल एसेट है, जो कि फ़िज़िकल तौर पे यानी हिस्सी तौर पे मौजूद है और वो मौजूद है गाड़ी की शक्ल में। एलिस एक लड़की है जिसके पास एक गाड़ी है, न्यूयॉर्क अमेरिका के एक शहर के अंदर मौजूद है और उसको अपनी इस गाड़ी को भेजना है बॉब के पास जो कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मौजूद है। तो इसके लिए वो इस गाड़ी को फ़िज़िकली ट्रांसफ़र करेगी और उसके लिए या तो वो किसी बड़े हवाई जहाज़ का इंतज़ाम करेगी या बड़े कार्गो शिप का उसकी मदद से वो गाड़ी फ़िज़िकली तौर पे, हिस्सी तौर पे न्यूयॉर्क से सिडनी मुंतकिल हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा इसी तरीके से अगर एलिस को ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, यानी पैसे जो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मौजूद हैं कॉइन्स की शक्ल में, सिक्कों की शक्ल में या कागज़ी करेंसी की शक्ल में, तो इसको मुंतकिल करने का जो तरीका होगा, वो ये होगा कि एलिस कोई भी शख़्स अगर न्यूयॉर्क से सिडनी जा रहा है जहाज़ के ज़रिए से, तो एलिस उसको कह सकती है कि मैं तुम्हें कुछ कागज़ी नोट या सिक्के, ये कॉइन्स दे रही हूँ फ़िज़िकल फ़ॉर्म में और तुम्हारे हवाले करती हूँ और तुम जहाज़ में बैठ के जब तुम सिडनी पहुँचो, तो वहाँ पे उतर के ये फ़िज़िकल पैसे तुम उस शख़्स को बॉब को दे देना। तो एक तरीक़ाकार तो ये हो गया। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि एलिस कहती है किसी से न्यूयॉर्क के अंदर कि मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ और तुम जो है सिडनी में बॉब के ये पैसे हवाले कर दो और जो है वो शख़्स जो है अ, जो है एलिस के बिहाफ़ पे बॉब को ऑस्ट्रेलिया के अंदर अदायगी कर दे जिसको हवाला या हुंडी भी कहा जाता है। यानी पैसे बाकायदा तौर पे मूव नहीं हुए न्यूयॉर्क से सिडनी बल्कि जो शख़्स जिसके हवाले एलिस ने पैसे किए न्यूयॉर्क के अंदर, वो किसी दूसरे शख़्स से जो कि अ, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हो, उसको कह दे और वहाँ से वो पैसे उसको फ़िज़िकली ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। तो एक तरीक़ाकार ये भी है। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि एलिस जो है मनी एक्सचेंज सर्विस के ज़रिए से जैसे वाइस हो गया, वेस्टर्न यूनियन हो गया या और दूसरी सर्विसेज़ हो गई, उनकी मदद से उन पैसों को जो है ट्रांसफ़र करे न्यूयॉर्क से सिडनी। और चौथा तरीका ये है कि एलिस इन पैसों को बैंक के ज़रिए से ट्रांसफ़र करे और बैंक जो है वो एजेंट के तौर पे सर्व करेगा और जब एलिस ये ट्रांज़ैक्शन कर देगी तो बैंक जो है अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स को एलिस के और बॉब के अपडेट कर देगा और बॉब फिर बैंक की मदद से वो पैसे वहाँ से विथड्रॉ करा सकता है। तो इस तरीके से जो मनी है एज़ अ फ़िज़िकल फ़ॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है। अब अगर हम बात करें डिजिटल एसेट की, तो डिजिटल एसेट को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है, मिसाल के तौर पे एलिस ने एक डिजिटल पिक्चर ले ली सेव की और इसको उसने ट्रांसफ़र करना है बॉब के पास जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। तो उसका एक तरीक़ाकार तो ये है कि एलिस इस डिजिटल पिक्चर को बॉब को सेंड करे एज़ एन ईमेल अटैचमेंट के तौर पे। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि एलिस जो है इस डिजिटल पिक्चर को यूएसबी के अंदर या हार्ड ड्राइव के अंदर सेव करे और फिर ये हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव पोस्ट कर दे या किसी के ज़रिए से भिजवा दे और फिर जब आपको वो यूएसबी डिवाइस या हार्ड ड्राइव मिले तो वो उसको उसके पास वो डिजिटल तस्वीर पहुँच जाएगी। इस तरीके से एलिस किसी फ़ाइल ट्रांसफ़र सर्विस को भी यूज़ कर सकती है या क्लाउड सर्विस को भी यूज़ कर सकती है इस डिजिटल पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर हमारे पास डिजिटल मनी मौजूद हो, तो डिजिटल मनी को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? उसके लिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एलिस उस डिजिटल मनी को यूएसबी ड्राइव के अंदर या हार्ड ड्राइव के अंदर या ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए से या फ़ाइल शेयरिंग या क्लाउड सर्विस के ज़रिए से सेंड कर दे। मगर ऐसा होता नहीं है उम्मी तौर पे क्योंकि डिजिटल मनी एज़ सच इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एक्ज़िस्ट नहीं करता और डिजिटल मनी फंजिबल एसेट है और कोई सीरियल नंबर उसमें मौजूद नहीं होते। तो इस वास्ते ऐसा नहीं होता कि आपने यूरो की या यूएस डॉलर की एक स्कैन कॉपी ले ली डिजिटली और उसको भेज दिया। इस तरीके से अभी तक ये राइज नहीं है तरीक़ाकार। दूसरा तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आप इस डिजिटल मनी को जो है किसी को दें न्यूयॉर्क के अंदर और वो जो है सिडनी में जो है ना वो डिजिटल मनी एलिस
उनके बिहाफ़ पे उसको प्रोवाइड कर दे, या आप मनी एक्सचेंज के ज़रिए से जो है इस डिजिटल मनी को ट्रांसफ़र करें। इसके साथ-साथ एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस डिजिटल मनी को वो बैंक के ज़रिए से ट्रांसफ़र करें, बैंक एजेंट के तौर पे सर्व करे और रिस्पेक्टिव लेजर्स को अपडेट कर दे। अब जो अ, इस तरह की जो करेंसीज़ हैं, डिजिटल करेंसीज़, उनमें काम हो रहा है, मगर वो अभी तक राइज़ नहीं हुई। उनमें म मशहूर हैं, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी यूके की, और जो दूसरी है वो डिजिटल यूरो है, यूरोपियन यूनियन की, मगर ये दोनों करेंसीज़ अभी तक मुआवज़े वजूद में नहीं आई, इन पर कानून साज़ी हो रही है। और चौथा तरीका ये है कि इस डिजिटल मनी को एलिस जो है ट्रांसफ़र करे ब्लॉकचेन की मदद से, जिसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं हो, यानी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी मौजूद ना हो। और इसका जो तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि वो किसी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करे, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम, और बिटकॉइन या इथेरियम की मदद से ये जो है डिजिटल एसेट, एक डिजिटल मनी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा।